मिलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मजोशी से मुलाकात होती है और एक दूसरे को लपक लेते हैं, गले लगाते हैं। इतनी खुशी देख रहे हैं आप, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो यारी दिखाई दे रही है शहबाज शरीफ की और मोहम्मद यूनुस की। क्या लगता है आपको कि एक तो सवाल दरअसल ये कि रिश्ता कहलाता क्या है, दूसरा कि हमसे बिछड़े हुए हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है बंगाली। आपको इसमें तकलीफ क्यों है? आपका दिल है कि लड़ाई जारी रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लड़ाई बेहतर है या भाईचारा बेहतर है? दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन सडनली ये इतना दिल बड़ा करके गले मिला लेना और मुलाकातें करना, ये गले नहीं उतर रहा है। आपको असल में प्रॉब्लम ये है, आपके अरबों डॉलर डूब गए। पहले आप काबुल में डूबे, अब आप बांग्लादेश। अब सुनिए, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े ही रखा, छोड़ा ही नहीं। दोनों ने लपक कर एक दूसरे को गले लगाया। ऐसा लगा मानो सालों से बिछड़े दोस्त अचानक मिल गए। तो आपसे भी मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जहरीले हैं आप लोग। आप बता रहे कि जिस्म का हिस्सा था बांग्लादेश पाकिस्तान के, तो जो जिस्म का हिस्सा था वो वापस मिल गया है। लिहाजा कि आप लोगों का ये बुखार क्यों नहीं उतरता है कि पाकिस्तान बैठ के बांग्लादेश में ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है कुछ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पाकिस्तान का पुराना याराना सामने आ रहा है। अब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की नजदीकियां भारत के लिए चिंता का विषय है। बंगाली पाकिस्तान से मिल रहे हैं, अपने मुल्क से वापस आना चाहते हैं अपने लोग। आपकी प्रॉब्लम क्या है? शहबाज शरीफ साहब की ये सच में एंटी इंडिया मीटिंग है और इंडिया को दोनों तरफ से घेर के मारने की प्लानिंग कर रहे हैं? भारत का खून बहाएंगे 1000 कट देकर, और कहता है कि भारत के जब तक टुकड़े नहीं होंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। न्यूयॉर्क में हुई मुलाकात ने भारतीय मीडिया की नींदें उड़ा दी हैं। शहबाज और यूनुस की मुलाकात से भारतीय मीडिया हुआ सख्त परेशान। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के वजीर आजम यूनुस की मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क में, और इस मुलाकात को लेकर भारतीय मीडिया सख्त परेशानी का इजहार कर रहा है। आइए देखते हैं। 1971 की कड़वी यादों से आगे बढ़कर ये जो यारी दिखाई दे रही है शहबाज शरीफ की और मोहम्मद यूनुस की, क्या लगता है आपको कि एक तो सवाल दरअसल ये कि रिश्ता कहलाता क्या है, दूसरा सवाल ये कि क्या अब जो बांग्लादेश है पाकिस्तान बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल दरअसल यहाँ पर यह है इरशाद अहमद जी कि जो बांग्लादेश के रहनुमा अब तक नाम नहीं लेते थे पाकिस्तान का, तख्ता पलट के बाद ही जिस तरीके से दोनों ओर से जो दौर चल रहा है, बधाइयों का मिल, मुलाकातें हो रही हैं, रिश्तों को बेहतर करने को लेके कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अब ये तब्दीली अचानक यूं कैसे हो गई? इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या, स्क्रिप्ट क्या, जरा समझाएंगे दर्शकों को। तो अगर हम सारे आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती और भाईचारे की तरफ चलें तो आपको इसमें तकलीफ क्यों है? आपका दिल है कि लड़ाई जारी रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लड़ाई बेहतर है या भाईचारा बेहतर है? चाहे वो इंडिया बांग्लादेश के दरमियान में हो या पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान में हो। लेकिन आप लोगों को इससे क्या फायदा होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश अगर लड़ाई जारी रखें? हम लोग अगर दोबारा एक दूसरे के साथ एज अ रीजन, एज अ सार्क रीजन, जिसमें कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और साउथ एशिया के बाकी ममालिक हैं, लहदा हुआ बंगाली भाई हमसे बिछड़े और उसमें दगाबाजी एक मुल्क ने की, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि चीख चिल्लाहट शुरू हो जाएगी। हकीकत में तो हिंदुस्तान ही था। तो उन्होंने आजादी हासिल अब की है जब से वो बेचारे हमसे बिछड़े थे। पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ विद्रोह करके बांग्लादेश वहां से अलग हुआ था 1971 में। इसमें कोई और तीसरा चौथा देश का जिक्र कर रहे हैं आप, तो आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। बांग्लादेश ने खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी और उससे अलग हो गया था। ठीक है, पहले बोलने का दीजिए। जी बोलिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप जी मैं कह रहा हूँ कि देखिए अब उन्होंने आजादी हासिल की, अब वो आजाद है। अब वो इस्लाम की प्रचार भी करेंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत भी करेंगे क्योंकि हमसे बिछड़े हुए हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है बंगाली। दूसरी बात यह है, मोहम्मद यूनुस अपनी मर्जी से नहीं मिल रहे, उनकी कौम चाहती है कि पाकिस्तान से दोबारा से इलाक हो, पाकिस्तान से मोहब्बत बढ़े। हम तो आपसे भी मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जहरीले हैं आप लोग। आप हमारी बात नहीं सुनते, आप शोर डालते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आओ मिलकर के फूल पेश करें। हमेशा से मैं यही बात करता हूँ जब से आपके साथ बैठ के डिबेट में हिस्सा लेता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर और हमारे वजीर आजम या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई तो ये खुशआइन बात है। आपके वजीर आजम मोदी जी भी अगर हों तो उनको भी मिलना चाहिए कि आए मिलकर के कश्मीर को आजाद करते हैं, आओ मिलकर के कश्मीरियों को आजादी देते हैं, आओ मिलकर के खित्ते में खुशहाली लाते हैं, आओ मिलकर के ट्रेड बढ़ाते हैं।
तो ये कोई बुरी बात नहीं। कर्नल शैलेंद्र जवाब दीजिए इनका। बता रहे कि जिस्म का हिस्सा था बांग्लादेश पाकिस्तान के, तो जो जिस्म का हिस्सा था वो वापस मिल गया है, लिहाजा ये भाईचारा दिखाई दे रहा है। समझ रहे मतलब इसका? तख्ता पलट के बाद ये तब्दीली विचारों में। लेकिन सवाल साथ ही में जांजवा जी ये भी है, यासिर जांजवा जी ये भी है कि क्या ये मान लिया जाए अब कि जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, उसके पीछे की जो स्क्रिप्ट थी, जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था, फुटप्रिंट था, वो तैयार किया गया पाकिस्तान में बैठ के? इसके कारण भी गिनवा दूंगी मैं भी कुछ देर में। अनामिका जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। पहली तो बात यह है कि आप लोगों का ये बुखार क्यों नहीं उतरता है कि पाकिस्तान बैठ के बांग्लादेश में ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है कुछ। ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है, आप बंगालियों को डील करने दें। कर्नल साहब आप बिल्कुल, आप कर्नल शैलेंद्र आप हौसला कर लीजिए। आप बिल्कुल, मैं आप की बातें बड़े अच्छे तरीके से सुनता हूँ, बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से आप बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम लोग ये स्टॉर्म इन द कप क्यों चाहते हैं। एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यूएन के इजलास में गया हुआ है, आपके एक डिप्लोमेट यहाँ पे बैठे हुए हैं। दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रोटोकॉल कि वो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर को भी मिला है, शहबाज शरीफ मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर को भी मिला है, बांग्लादेश वाले को भी मिला है, और बहुत सारों को भी मिल रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है? अब जहां तक रह गई बात कि जो कुछ हुआ है बांग्लादेश में पिछले चंद महीनों में, उसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये तो आपका ख्वाब है और ख्याल है। जो जमाते इस्लामी संगठन जो अब तक बैन था बांग्लादेश में, 2013 में शेख हसीना ने बैन कर दिया था, तख्ता पलट के तुरंत बाद 1.5 महीने के अंदर उस पर से बैन हटा लिया जाता है। ये वो संगठन है जिसके ऊपर आरोप लगे कि जो आंदोलन था नौजवानों का, उसको भड़काया गया, उसको कैप्चर किया गया, और ये वही संगठन है जिसको लेके अब कयास ये लगाए जा रहे कि इसकी पूरी चल रही सरकार में पूरा दखल है। लौटूंगी मैं आपके पास, किस बीच अस्थिरता है वो, यहाँ पे कोई नई बात तो नहीं है। और अब आप दोस्ती कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, तो क्या बांग्लादेश को भी इसी फेहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं? उनका अजल से ये काम है। अब बांग्लादेश आपसे आजादी हासिल कर चुका, आपको असल में प्रॉब्लम यह है, आपके अरबों डॉलर डूब गए। पहले आप काबुल में डूबे, अब आप बांग्लादेश, अब सुनिए पूरी बात सुनिए, बांग्लादेश में डूब गए। आपको देखें, बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है। बांग्लादेश ने आजादी हासिल की एक डिक्टेटर नानी अम्मा, जो कि हिंदुस्तान की है, मैं बार बार एक ही लफ्ज कहता हूँ, उस नानी अम्मा से आजादी हासिल की। आपकी प्रॉब्लम क्या है? बंगाली आजाद हुए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? बंगाली पाकिस्तान से मिल रहे हैं, अपने मुल्क से वापस आना चाहते हैं, अपने लोगों से, अपने बहन भाइयों से मिलना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? उससे ही की है कि आप लोग कश्मीर के जरिए कश्मीर का, ठीक है, एक बार फिर से मैं लौटूंगी इरशाद। अब जो दोस्ती बढ़ रही बांग्लादेश के साथ, उसमें रणनीति क्या होगी आप लोगों के? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो शेख हसीना अब तक पाकिस्तान से तलखी बढ़ रही थी, जो अब तक बात भी नहीं करती थी इस मुद्दे को लेकर के, तमाम चीजों पे समझौते नहीं हो पा रहे थे, पेंडिंग चल रहे थे, उसको लेकर सडनली ये इतना दिल बड़ा करके गले मिला लेना और मुलाकातें करना, ये गले नहीं उतर रहा है। तस्वीरें मैंने जिनका जिक्र किया कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये बहुत जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि मोहम्मद यूनुस से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मिलकर आखिर क्या बात की, क्योंकि बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। जब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मजोशी से मुलाकात होती है और एक दूसरे को लपक लेते हैं, गले लगाते हैं। आखिर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? क्योंकि पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश परमाणु शक्ति बनना चाहता है पाकिस्तान की मदद से। अब आश्चर्य की बात आप देखिए, एक तो निपुण जी कि ये वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान से प्रताड़ित था, फिर 1971 में अलग हुआ कि हमें पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहिए, और फिर आप गले भी लगते हैं। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के करीब आने से बांग्लादेश का फायदा हो सकता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? भारत का खून बहाएंगे 1000 कट देकर, और कहता है कि भारत के जब तक टुकड़े नहीं होंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे। ये भुट्टो का 1972 के भाषण की स्पीच का है। षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। कुल मिलाकर भारत पर इसका किस तरीके से, क्योंकि आपने कहा कि भाई अगर चाइना के अलग मंसूबे हैं, इधर पाकिस्तान अलग जो है वो कश्मीर को लेकर राग लापता है, ओआईसी के पास भी वो यही रोना रोता है। अब बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं उसी की राह पर चल रहा है। बांग्लादेश से जो बयान सामने आ रहे हैं, आने वाले भारत को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसे आप कह रहे हैं कि ये मुलाकात में सार्क का भी जिक्र हुआ है। कहा गया है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा है कि आप सार्क को दोबारा से जो है वो एक्टिव करिए। फकर साहब, ये मीटिंग यूनुस और शहबाज शरीफ साहब की,
ये सच में एंटी इंडिया मीटिंग है और इंडिया को दोनों तरफ से घेर के मारने की प्लानिंग कर रहे हैं? जीए के साइडलाइंस पर हुए घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा था सार्क का पुनरुद्धार। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से मदद मांगी ताकि सार्क को दोबारा सक्रिय किया जा सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ज्वाइंट कमीशन और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत को भी पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस मीटिंग में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में भारी निवेश करने की पेशकश की। बांग्लादेश के इस नए रुख से भारत के सामने कई नई जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक